इसलिए जब तक हम मुक्त या मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तब तक दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती है। कोई ना कोई आप कर्म ऐसा करोगे जिसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, दुखों में बार बार आना पड़ेगा। और जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को कैसे नष्ट करोगे? उस प्रारब्ध को नष्ट करने का एक ही माध्यम है, वह है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान के बाद असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष को। ठीक है, जो प्रारब्ध है उसको वही व्यक्ति नष्ट कर सकता है जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। और जो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता है वो प्रारब्ध से मारा जाएगा, क्योंकि करोड़ों अरबों जन्मों का संस्कार आपके भीतर पड़ा हुआ है। ठीक है, आप चलो इस जन्म में, जैसे कि इस जन्म में पूनम जी ने कहा कि इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया है और आगे भी इन्होंने निश्चय किया कि हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। फिर भी इनको लगा कि प्रारब्ध होगा, पिछले जन्म का कुछ होगा। तो प्रारब्ध को सुधारने के लिए एक ही माध्यम बचता है कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक प्रारब्ध आता रहेगा। आपको बता दें, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, आप जब तक जिंदा हो, जब तक जन्म लोगे, अच्छा कर्म भी करोगे, ठीक है, और परंतु आपका प्रारब्ध आता रहेगा। उसका एकदम सीरियल वाइज लाइन बना हुआ है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रारब्ध भुगतने के लिए आपको एकदम लाइन लगी हुई है, वो कम नहीं होगा। वो ऐसा ट्रैफिक है जो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको मुक्ति नहीं है। आप लोग ये मत समझिए कि जो हम दुख झेल रहे हैं वो सबसे बड़ा दुख है और इसके बाद नहीं झेलेंगे ये कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक है, आप ये मत समझना जैसे कि छाया जी ने बताया कि हमने ये दुख झेला है, वैशाली जी ने बताया कि हमने ये दुख झेला है, भूमिता जी ने बताया कि हमने ये दुख झेला है, परंतु ये दुख की कड़ी अभी आ रही है। एक जैसे ट्रेन की बोगी चलती है ना, तो एक बोगी खत्म हुई, दूसरी बोगी आ रही है, उसी तरह से दुख का जो है बोगी खींची जा रही, इंजन खींच रहा है और वह तब तक आती रहेगी दुख की बोगी जब तक कि आप मोक्ष न प्राप्त कर लो। बस एक ही उपाय है, आप ही मत समझ लेना कि बस इसी जन्म में हमें दुख मिला है, आगे भी मिलेगा भाई। आप इस जन्म में बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, ठीक है, परंतु परमात्मा के तरफ नहीं जा रहे हो, उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, उसको नहीं जान पा रहे हो, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग क्यों दिया? महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग इसीलिए दिया कि इस पे चल करके आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने इसीलिए ज्ञान दिया कि तीनों पदार्थों को पृथक पृथक कर दो, आप आत्मा को भी जान जाओगे, परमात्मा को भी जान जाओगे। समझ में आ रही है? इसीलिए दुख से छूटना, ये मत समझना कि मर जाऊंगा तो छूट जाऊं। कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं मर जाऊं ना तो सारा दुख खत्म हो जाए। कई महिलाएं, कई पुरुष यही बोलते हैं, ठीक है, कि मैं मर जाऊं कि सारी झंझट खत्म हो जाए। आप अभी तो छुटकारा ले लोगे, अगला जो जन्म होगा ना उसमें और भयंकर दुख झेलने वाले हो। क्यों? क्योंकि इस जन्म से उब करके मरना चाहते हो, परंतु आप इस जन्म को देख करके सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मोक्ष की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो व्यक्ति इसको समझ गया कि अब हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छूट जाता है। आपके हजारों करोड़ों जन्म हो चुके हैं और आपने पता नहीं पिछले जन्म में कौन कौन सा कर्म किए होंगे और उन कर्मों का फल फिर अगले जन्म में मिलेगा। तो आप खाली तो नहीं बैठ सकते हो, मैं आप लोगों को पूरा गारंटी देता हूँ। जैसे वैशाली जी ने बताया
भूमिता जी ने बताया कि एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, ऐसे दुख आ ही रहा है। उनको डर लग रहा है कि अभी दुख आएगा। ये दुख किस लिए संकेत दे रहे हैं? जिसको बहुत ज़्यादा दुख मिले ना, आप नोट कर लीजिए इस बात को, इस बात नोट कर लीजिएगा कि यदि बहुत ज़्यादा दुख मिलता है तो आप समझ लेना कि परमात्मा आपको छुड़ाना चाहता है। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है तो समझना कि परमात्मा आपकी सबसे ज़्यादा चिंता कर रहा है। बस जुड़ते रहिए। तो दुख जो है, ये दुख जो आ रहा है, ये परमात्मा कहीं ना कहीं आपको ये संकेत देना चाहता है कि अब तो समझ जाओ। ठीक है, अब तो समझ जाओ। परंतु व्यक्ति नहीं समझना चाहता है, कहता है कि ये तो जीवन है, आएगा। लोगों से कहो ना कि बड़ा दुख है, आप कुछ उपाय क्यों नहीं करते? तो जानते हो लोग क्या बोलते हैं? उम्र बीत जाती है, मैंने 80-90 साल के व्यक्तियों को देखा है, कहते हैं कि तो जीवन है, तो चलेगा ही। लोग सोचते हैं ना कि मैं मेडिक्लेम करवा लिया हूँ तो कोई दुख नहीं होगा। मेडिक्लेम रखा का रखा रह जाता है साहब। ठीक है, 1 रुपया भी उसमें का नहीं खर्च होता है, लोग चले जाते हैं। आयुष्मान कार्ड, महाकाल कार्ड सब बनवा कर रखे हुए हैं, कभी कोई कार्ड काम नहीं आता है। समझ रहे हैं? इसलिए दुख से निवृत्ति का एक ही मार्ग है। यदि दुख मिल रहा है तो समझ लेना आप लोग कि परमात्मा आपके प्रति ज्यादा चिंता कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको परमात्मा ने ज्ञान से जोड़ा है, पहले स्टेप से जोड़ दिया है, सही मार्ग से जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। भटकने के लिए बहुत से रास्ते हैं। हाँ, कहाँ कथा सुनते रहो तो भटक गए थे। तीर्थ करो, पिंडदान, फलाना, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, फिर तो भटक गए, बहुत बुरी तरह से भटक गए। पता नहीं जीवन क्या होगा, कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। लोग सोचते हैं कि घर छोड़ देंगे, किसी साधु के साथ लग जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, किसी आश्रम में चले जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझसे कई महिलाएं पूछती हैं, कोई आश्रम ऐसा बता दो ना, मैं चला जाऊँ। मैंने क्यों जाना चाहते हो? कई लोगों ने कहा कि मुझे गुरु की तलाश में। क्यों? योग्यता विकसित करो ना। कौन से गुरु चाहिए तुम्हें? अपने आप को पात्र तो बनाओ आप, ईश्वर खुद गुरु बन करके आ जाएगा। अपने अंदर पात्रता बनाइए। पात्र जब आपका बना रहेगा ना तो पानी को उसमें इकट्ठा कर पाओगे। पात्र ही नहीं है तो किस में इकट्ठा करोगे? ज्ञान ही नहीं है तो मुक्ति में कैसे जाओगे? कुछ लोग नर्मदा परिक्रमा में चले जाते हैं, कुछ लोग साधुओं के संग फेरी लगाते हैं। मतलब लोग ऐसे भटक रहे हैं कि जैसे कि लग रहा है कि मुक्ति फ्री में बट रही हो, कि हम हरिद्वार, काशी, यहाँ वहाँ फलाना जगह चले जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। समझ रहे हैं? बिना ज्ञान के पहला स्टेप ही है ज्ञान, उसके बाद से आत्मज्ञान, उसके बाद से मुक्ति, दुख निवृत्ति का सबसे बड़ा। और मैं यही आप लोगों से पूछना चाहता था। आप लोग, मैंने बार बार कह रहा था कि आप लोग वस्तु के और व्यक्ति के तरफ फंसे हुए हो, इससे ऊपर उठे। दुख सबने झेला है और झेल रहे हैं, कोई बताना नहीं चाहता है, कोई छुपा कर रखा हुआ है।
हर व्यक्ति दुख झेल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि अब इसमें से जितने लोग हैं सब लोग अलग अलग एक से एक दुख झेले हुए हैं, परंतु सबका पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या दुख झेला है। यहाँ पे जितने लोग हैं, कौन व्यक्ति किस दुख में है, किसी के कोई काम आ जाए, है कि नहीं? कोई ना कोई किसी न किसी के काम आ जाए, किसी की सहयोगी हो जाए किसी का। तो इसलिए एक हम परिवार में रह करके आज दुख पे चर्चा की है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना आपसे हो सकता है किसी के दुख में आप सहयोग कर सकें। जो भोगना है वो तो भोगेगा आदमी। हमारा जो कर्तव्य है, मनुष्य का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का व्यक्ति निर्वहन करना चाहिए। कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। कोई व्यक्ति तड़प रहा है और उसे आप चश्मा लगा करके नजरें चुरा करके भागो, ये मानवता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और दुख पे एक बहुत अच्छी चर्चा हुई, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सुख तो बड़ा सभी लोग लिए हैं, सुख की चर्चा भी करेंगे, वो जानेंगे कि ज़िंदगी का सबसे अहम सुख कब मिला था, ठीक है। ठीक है ना। अब आप लोगों को कुछ नहीं कहना है ना, समझ में आ गई बातें ना। अब दुख को पकड़ लेंगे आप लोग, दुख का अनुभूति कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अनुभूत हुआ कि नहीं दुख? महसूस हुआ कि नहीं दुख है? और दुख कितना है, कहाँ है, कितना हद तक है, ये तो सबको अब पता चल ही गया है। और दुख से छूटने का उपाय मात्र यही है, योग, ज्ञान, ठीक है। और आप लोग ने इतनी तन्मयता के साथ जो है डटे रहे, सबकी भावनाओं को सुनते रहे, सबके दुखों को, एक दूसरे के दुख में सहयोगी बने रहे, बांटते भी रहे, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो है हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। आज जो है ना, शांत दिमाग से अपने दुख को और सभी के दुखों में तुलना करिएगा, सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे, ठीक है। और फिर कभी मुझसे चर्चा करिएगा इसके बारे में, ठीक है। कुछ बताइएगा अपनी अपनी अनुभव। हाँ, उसको बोल दीजिए। है एक गाना कोई कि पूरा वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है आपकी बात। तो कहने का मतलब यही है कि जीवन दुख है, और मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन दुखमय है, ठीक है। तो ये आज महसूस करने का प्रयास मैंने थोड़ा सा करवाया आप लोगों को कि करिए, और दूसरे के दुखों से अब ये मत कोई कहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है। अगर किन्हीं को किसी का दुख लेना है तो चला जाए, लेके आ जाए। लेना चाहता है कोई किसी का दुख है? मैंने एक कहानी आती है थोड़ी सी छोटी सी, मैं बोल करके फिर बात को समाप्त करूँगा। आपने
एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति सोचा कि भगवान हमको ही सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है। भगवान को स्वप्न में गाली देने लगा कि मुझे ही सबसे अधिक स्वप्न दिए हो, अब मेरा तो तुम दुख ले ही लो। मुझे ही सबसे अधिक दुख दिए हो, तुम मेरा दुख ले लो। तो बोला कि ठीक है, आ जाना फलाना जगह पे, और वहाँ पे बहुत सी खूंटियाँ टंगी हुई होंगी, दीवार है, उस पर सब लोग अपना अपना दुख रख के चले जाते हैं, और जो सबसे हल्का होता है वही लेके जाते हैं लोग। तुम भी आ जाना और तुम भी लेके चले जाना जो तुम्हारा दुख छोटा हो। वो गया, ठीक है, बताए हुए स्थान पे, स्वप्न में बता दिए कि यहाँ पे चले जाना। वो अपना दुख की गठरी बांधा और लेके गया, और दीवार पे कील कील लगी हुई थी, और कील में ढूंढने लगा कि देखें कि सबसे कम दुख किसका है। वो देखा कि सबसे छोटी गठरी उसी की थी। पूरा दीवार घूम लिया, कहीं भी उससे कम दुख नहीं दिखा, उससे दुगना तीन गुना दुख दिखा। और अपनी गठरी लेकर के पुनः वापिस हो गया और भगवान के पास जाकर के कहा, हे प्रभु, मेरा ही दुख ठीक था, वहाँ तो मुझसे 10 गुने लोग गठरी बांधे हुए थे। ठीक है, इसलिए जो आप लोगों को परमात्मा दुख दे रहा है, ये मत समझ लीजिएगा कि हमें ही दुख मिल रहा है। आपसे भी कहीं ज़्यादा दुख झेलने वाले लोग हैं। ठीक है, आपसे भी कहीं ज़्यादा कष्ट पीड़ा सहने वाले लोग हैं। इसलिए जीना शुरू कर दीजिए। जीवन किसी व्यक्ति के लिए नष्ट नहीं करना चाहिए। जीवन परमात्मा के लिए नष्ट करना चाहिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए नष्ट करिए। किसी व्यक्ति विशेष के लिए मत नष्ट करिए कि फलाना नहीं रहेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। अब लोग नाम दे देते हैं कि मैं तो बड़ा प्रेम करता हूं। ठीक है, इसलिए जो है जीवन में हर चीज के लिए तैयार रहिए। मैं तो आप लोगों से कहता हूं ना कि अगर मृत्यु आ जाए ना अभी, तो उसके लिए भी तैयारी रखिए कि हाँ, अभी परमात्मा है और कहे कि चलना है तो बोल, झोला बुढ़िया बिस्तर उठाओ और चल दो। ज़्यादा ताम झाम मत रखिए कि मेरा ये काम करना है, मेरा वो काम करना है। एक इसमें भी एक कहानी आती है। एक बार जो है एक व्यक्ति था, तो जीवन भर कमाया, खूब पैसा इकट्ठा किया, और जब भोगने की बारी आई तो परमात्मा ने कहा कि चल तेरा अब समय हो गया है। बोला कि अरे अब तक तो कमाया हूँ मैं, तो आप कह रहे हैं कि अब जाना है, ऐसा नहीं होगा, मैं भी नहीं जाऊँगा। बोला, ईश्वर ने कहा कि अब तक कर क्या रहा था तुझे इतना समय दिया गया तो तू कुछ भोग ही नहीं पाया, तो फिर परमात्मा से कहा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो। परमात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम इतने सालों में तो तुम कुछ कर ही नहीं पाए, 3 साल में क्या कर लोगे। परमात्मा ने कहा कि नहीं, ये तो विधि का विधान है, मैं तो तुझे आज ही लेके जाऊंगा। रोने लगा, चिल्लाने लगा, पीट पीट के छाती रोने लगा कि मैंने वाह, पूरे जीवन भर मेहनत किया, कमाया, रुपया इकट्ठा किया, शादी विवाह किया, माल खड़ा किया, आज मरने जा रहा हूँ। यही हाल आपकी है कि नहीं है, बताइए। इसलिए जीवन में मौत के लिए तैयार रहिए। मैं तो आप लोगों को ये कह दूँ, या यदि मृत्यु आ जाए तो कह दो कि ले चलो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब उस व्यक्ति को दुख कहाँ होगा, कोई रोएगा ही नहीं। ठीक है।